बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई रियाज़ अहमद फरीदी, प्रोग्राम खिदमत सियासत के साथ। नाज़रीन, आज का जो मेरा दूसरा इंटरव्यू है वो है हमारे मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव गौहरा आबाद के और अटारी कौंसल के चेयरमैन अटारी कौंसल यूसी 104 के चेयरमैन जनाब मोहतरम काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मियाँ फ़िरोज़ अहमद वजीद कवट्टू साहब, उनके साथ खिदमत सियासत और उनके हालात ज़िंदगी के मतलब आज का मेरा इंटरव्यू है। तो सबसे पहले मियाँ साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, अगर मियाँ फ़िरोज़ अहमद ख़ान भट्टू साहब की बात की जाए तो अपनी जो तारीफ़ हैं, अपनी बहुत ही प्यारे अंदाज से हर किसी के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। जितना ही मियाँ साहब का नाम लिया जाए उतना ही कम है। तो बेलौस लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं मियाँ साहब। मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। मियाँ साहब, सबसे पहले जो मेरा आपके से सवाल है वो ये है, मियाँ साहब, आपको कितना अरसा हो चुका है सियासत में और कितनी बार आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमाइन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जनाब रियाज फरीदी साहब, इससे पहले कि मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए और मुझे ये शरफ़ बख्शा। तो जो आपका सवाल, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैंने 79 में पहली मरतबा बलदियाती सियासत का आगाज़ किया जी। 79 में मैं कौंसलर मुंतखब हुआ इसी हल्का से जी। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा मैं कौंसलर मुंतखब हुआ जी। तो उस वक्त हमारी यूनियन कौंसल मोहम्मद नगर थी जी। तो मुझे मेरे बुजुर्गों ने, मियाँ गुलाम नबी साहब ने और सरदार मोहम्मद दीन लादूका साहब ने ये शर्फ बख्शा कि मुझे यूनियन कौंसिल का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया। जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात चलते रहे। मैंने 1997 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। जी। अज़ाबाद ये जो मौजूदा टर्नओवर चल रहा है इसमें मैंने हिस्सा लिया। तो यहाँ के अवाम ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने बेपनाह एतमाद का इजहार करते हुए मुझे चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुंतखब किया। जी। और आज जबकि दोबारा इदारे बहाल हो चुके हैं, जी। जी। तो हम खिदमत के लिए फिर सरगर्म अमल हैं। जी। मियाँ साहब, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है, मियाँ साहब, आजकल के दौर की सियासत में और भुट्टो साहब के दौर की सियासत में कितना फ़र्क है? ये सवाल तो खासा मुश्किल है, मगर मैं ऐसे ही अर्ज़ करूँगा कि जो भुट्टो साहब की सियासत थी वो सही जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक थी। जी। और भुट्टो साहब, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के रूह रवां थे। जी। जब से भुट्टो साहब का वजूद सियासत से खारिज हुआ, बल्कि किया गया तो यूँ महसूस हुआ कि सियासत जमहूरियत नीम मुर्दा हो गई है। जी। आज की सियासत और जमहूरियत का उस जमहूरियत से कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता। जी। मियाँ साहब, जो मेरा आपसे तीसरा सवाल है वो ये है, मियाँ साहब, मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब के करीबी साथियों में आप शुमार होते हैं। आप मियाँ साहब की मुस्तक़बिल सियासत किस नज़र से देख रहे हैं? मियाँ साहब की मुस्तक़बिल की सियासत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रोशन है जी। और हम बहुत पुरुमीद हैं, चूँकि मियाँ साहब की यहाँ खिदमात बेमिसाल और बेशुमार हैं। जी। जी। और मियाँ साहब का जो दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है वो भी मिसाली है। जी। जी। और फिर मैं ये समझता हूँ
कि कम अज़ कम नून लीग के मुकाबले में मियाँ मंजूर भट्टू की जो सियासत है वो जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक है। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ मंजूर भट्टू की सियासत खिदमत की सियासत है, मोहब्बत की सियासत है। जी बहुत शुक्रिया। आप मियाँ साहब, आप बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल यूसी 104 दोबारा बहाल हो चुके हैं, तो कम वक्त में आपको अगर हुकूमत कोई फ़ंड रिलीज़ वगैरह खिदमत करती है आपकी, तो आप अपने हल्का की आवाम के लिए उसका क्या करना चाहते हैं? देखें जी, बात यह है कि जितने वसाइल हमें दस्तयाब होंगे, जी जी, हमने पिछली मीटिंग में कुछ दोस्त से आरा ली, जी तो जो दोस्तों की राय है उसके मुताबिक जी, मकदूर भर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलाका के अवाम की जो भी खिदमत हो सकी पूरी जिम्मेदारी और पूरी दयानतदारी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अंजाम देंगे। जी मियाँ साहब, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं और किस तैयारी के साथ आप मैदान में उतरेंगे? देखें जी, आइंदा जो बल्दियाती इंतखाब हैं, ये ओहदा कोई मेरा विरासती ओहदा नहीं है, ये कोई मेरा ज़ाती ओहदा नहीं है, सही, ये अवाम का दिया हुआ ओहदा है, अवाम की अमानत है। जी जिस तरह मेरे हल्का के अवाम पसंद करेंगे उनके हुक्म की तामील करूँगा। जी। तो मियाँ साहब, आप अपने हल्का के नौजवानों को क्या अपना पैगाम देंगे? नौजवानों के लिए मेरी एक ही गुजारिश है कि जब भी अल्लाह करीम किसी को सरफराज फरमाता है, किसी को इज़्ज़त से नवाजता है, तो हमेशा किरदार के हवाले से नवाजता है। जी बिल्कुल, जितना कोई अजीम किरदार का मालिक होगा उतनी ही अल्लाह करीम उसे इज़्ज़त देगा। जी और जब किसी की तनज़ली होती है, किसी का मकाम ज़ाय होता है, तो वो हमेशा किरदार के हवाले से होता है, उसको बद किरदार कहा जाता है। नौजवानों के लिए ये है कि अपने किरदार की तामीर करें और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। जी। तो नाज़रीन, ये थे मियाँ फ़िरोज़ अहमद बज़ीदा भट्टू साहब, जो कि यूसी 104 यूनियन कौंसिल अटारी के चेयरमैन हैं। उनके ख़यालात आपने सुने और आज का जो इंटरव्यू था वो इतना ही था। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए, साथी टीम परवेज़ अहमद सोनू के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।